नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, मैंने लगभग 4-5 दिन पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी थी एनएसटीआई मुंबई की, जिसमें वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट आप लोगों के लिए आई थी। आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही ऑफिशियल साइट पे अपडेट आएगा, एडवर्टाइजमेंट अपडेट होगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मेरी साइट से ज़रूर मिलेगी। अब 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन इन्होंने अपडेट कर दिया था, बट एक चीज़ के लिए मैं रुका हुआ था क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो रही थी ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कन्फर्मेशन ले लिया है, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। वर्कशॉप अटेंडेंट आप लोग जानते हैं DSSB में लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, उसी तरीके से इन्होंने भी वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट आप लोगों के लिए निकाली है। अगर मैं ऑफिशियल साइट की बात करूँ तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर इनका एडवर्टाइजमेंट अपडेटेड है। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ये मैंने कंफर्मेशन ले लिया है। 10th के साथ ITI चाहिए, लेकिन ITI के साथ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आप अप्रेंटिस के बेस पे अप्लाई करेंगे तो 10th प्लस अप्रेंटिस के बेस पे इसका फॉर्म फिल हो जाएगा। अप्रेंटिस के साथ किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए एक अच्छा मौका है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आप लोग फॉर्म फिल करें। किसी भी डिपार्टमेंट से, आइदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट, आप लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं। वैकेंसी का काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि कंफर्म करूँगा। 4 वैकेंसी है और 4 वैकेंसी पे ही आप लोगों को फाइट करने होगी। फॉर्म फिल कर दीजिए, पैसा आप लोगों का नहीं लगना है फॉर्म फिल करने का, बस जो पोस्ट ऑफिस के चार्जेस होते हैं वो आप जो है पे करेंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी थी, इस पर मैं इतना फोकस नहीं करूँगा। बस ध्यान रखना 30 दिन है फॉर्म को आप लोगों को भेजने के, लेकिन कोशिश करो 3-4 दिन में आप लोग फॉर्म को पहुँचा दें। अभी लगभग 25 दिन बचे हैं, तो फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचाना। पैसा आप लोगों का लगना नहीं है, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर है इनके, जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप लोगों की पोस्टिंग होगी। नेम, डेजिग्नेशन एंड टेलीफोन नंबर है आप लोगों का। उसके बाद क्लासिफिकेशन है, नेम ऑफ वैकेंसी वर्कशॉप अटेंडेंट है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी, जो आप लोगों का काम होगा वही समझें जो DSSB में आप लोगों का काम होगा, वही सेम काम आप लोगों का यहाँ होगा। क्योंकि जो DSSB की नौकरी लगेगी वो पूरी संभावना है कि आपकी जो है CITS जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें लगे या फिर ITI इंस्टीट्यूट में लगे। तो काम आप लोगों का यही होता है, टू अरेंज टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग, टू कीप मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट क्लीन एंड ऑयल्ड, टू असिस्ट ट्रेड सेक्शन इंचार्ज इन कंडक्टिंग प्रैक्टिकल्स theory, closing and opening, duty of workshop section to keep section neat and tidy, caring of files and other जो आप लोगों के पेपर्स वर्क होते हैं वो आपको करना होगा, या फिर एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपरवाइज़र वो आपको करना होगा। एक अच्छी नौकरी है, बेकार नौकरी नहीं होती वर्कशॉप अटेंडेंट की। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, अभी क्वालिफ़िकेशन आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपकी 10th पास चाहिए, 10th पास या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है। एंड साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी NCVT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, SCVT नहीं चलेगा। ITI से अप्लाई करेंगे तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा। एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में बनवा रहे हैं जाके, वो चीज़ काम नहीं करती है, ठीक है। आप लोग जो DV होता है उसके टाइम पे बाहर कर दिए जाओगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग ITI पे आप लोगों का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो 10th प्लस अप्रेंटिस के बेस पे आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। ये इसके बेस पे अप्लाई कर पाएंगे। अप्रेंटिस कोई से भी डिपार्टमेंट से हो, आइदर इट इज़ प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोई सा भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस शर्त यह है आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो AITT से मिलता है वो होना चाहिए। एज लिमिट 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इस पे जो है कंट्रोल होगा, पूरा का पूरा जो पैसा मिलेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। उसके बाद वुमेन अप्लाई कर सकते हैं, यस वुमेन भी अप्लाई कर सकती हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट 4 है। उस दिन भी थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, तो नंबर ऑफ़ सीट NOS के माध्यम से लिखा हुआ था, बट मैंने आपको बोला था कि कंफर्मेशन आएगा तो ज़रूर बताऊंगा। 4 पोस्ट है जिसमें एक जो है रिजर्व कैटेगरी को असाइन की हुई है, मतलब OBC को असाइन की हुई है, और ये 3 पोस्ट जो है आप लोगों की यहाँ पर जो है वो UR से है, तो UR में फ़ाइट करेंगे। जो पैसा मिलेगा वो आप लोग देख सकते हैं कितना पे स्केल है, और प्लेस ऑफ वर्क आप लोगों का ये होगा, ये आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर फॉर्म ऑफलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। इनका एक एड्रेस है जहाँ पर आप लोगों को फॉर्म पहुँचाना होगा। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको पहुँचाना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं।
उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे आप लोग ITI का लगाना चाहते हैं, NSC सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई करेंगे, उसका लगाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना, अगर आप ITI से अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रेंटिस का नहीं लगाएंगे, और अप्रेंटिस से अप्लाई कर रहे हैं तो ITI का नहीं लगाएंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ, 10th प्लस आप जो है ITI प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगा लेना। उसके बाद 10th प्लस जो आप लोगों का 10th के बेस पे भी, अगर सिंपल आपने अप्रेंटिस की है तो उसके बेस पे भी आप लोग जो लगा सकते हैं, लेकिन अप्रेंटिस के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10th प्लस अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट होगा वो लगा के आप लोग इसका फॉर्म रिलीवेंट एड्रेस पे पहुंचा देना। तो ये एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, सीरियल नंबर। अगर आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताना। नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेयर रजिस्टर्ड इफ़ एनी, मतलब इफ़ एनी का मतलब है ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एनी डाल के आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग फिल कर देंगे। इस पर कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को, इसीलिए क्लियर किया। फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीज़ों में दिक्कत आती है तो मुझे बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा। वर्कशॉप अटेंडेंट एक अच्छी नौकरी होती है, इसीलिए मेरे को इसकी अपडेट आप लोगों को देनी थी, और ऑफिशियल साइट पे अपडेट आ गई है तो बनता है इसकी जानकारी आप लोगों को देना। इस नोटिस को, इस फॉर्म को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हैं। कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मुंबई वाले बच्चों को रिकमेंड करूँगा फॉर्म फिल करें, आपके घर के पास ये नौकरी है, क्योंकि आप लोगों के एरिया में आई है तो आपको प्रायोरिटी यहाँ पर रखने चाहिए। बाकी अदर स्टेट के हैं वो भी फिल कर सकते हैं, उनको मनाही नहीं है, लेकिन देख लो अगर मुंबई में जाके पोस्टिंग लेना चाहते हैं या वहाँ काम करना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी। कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने है, आप लोग पूछ लेना। धन्यवाद। अंत में जाते जाते 10th प्लस अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखना, सिंपल जो SCVT प्लस एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो मतलब NCVT से साथ में एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर पाएंगे, या फिर अप्रेंटिस के बेस पे आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अभी भी कन्फ्यूज़न है क्वालिफिकेशन को लेकर तो बताना, मैं फिर एक जब फॉर्म की वीडियो लाऊंगा कल आप लोगों के लिए तो उसमें क्लैरिटी आपको दे दूंगा। धन्यवाद।